हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम डैड एंड मी। आज हम लेकर आए हैं 6 मंथ्स के बेबी का फूड चार्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो न्यू पेरेंट्स के मन में आते हैं। बच्चे को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, कब खिलाएं, क्या ना खिलाएं, तो उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट भी डिस्कस करेंगे, पर वो लास्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे को खाना कब इंट्रोड्यूस करें। तो बच्चे को खाना 6 मंथ्स पर ही इंट्रोड्यूस करना है। 6 मंथ्स इज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस द फूड फॉर योर बेबी, क्योंकि ना ही 6 मंथ से पहले और ना ही 6 मंथ्स के बाद। 6 मंथ्स के बाद का तो एक अलग ही टॉपिक रहा। 6 मंथ से पहले बच्चे को हमें मिल्क पर ही रखना होता है, उसके बाद ही हम फूड पर ट्रांजिशन करते हैं बच्चे का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे को खाना किस फॉर्म में दें, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड। तो बच्चे को खाना हमें प्यूरी फॉर्म में देना है, लिक्विड कंसिस्टेंसी में देना है। वो क्यों देना है? क्योंकि अभी तक बच्चा मिल्क पर था, मिल्क लिक्विड था, इसीलिए हमें बच्चे को फूड एक्सेप्ट करने में आसानी हो, इसीलिए हमें बच्चे को लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही फूड को इंट्रोड्यूस करना है, ताकि वो इजीली फूड को डाइजेस्ट भी कर सके और एक्सेप्ट भी कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे को खाना कितना खिलाएं। तो गाइज, हमें अपने बच्चे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। बच्चे का जितना मन है उसके हिसाब से चलना है। अगर आपका बच्चा उस टाइम पे फूड खाने से रेजिस्ट करता है तो आप उस टाइम पर बच्चे को बिल्कुल ना खिलाएं। थोड़ी देर बाद ट्राई करें, अगर तब भी ना ले तो दोबारा ट्राई करें, और तब भी ना करे तो नेक्स्ट डे ट्राई करें। ये ट्राई आपको अपने बच्चे के लिए करना पड़ेगा। और गाइज, अगर बच्चा हाफ स्पून और 1 स्पून भी खा लेना बहुत है गाइज, बहुत है, क्योंकि हमें बच्चे को स्टार्टिंग कम क्वांटिटी से करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, हम न्यू पेरेंट्स बनते हैं तो हमको क्या लगता है हमारे बच्चे ने फूड स्टार्ट किया, उसको हम ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, कटोरी भर खिलाएंगे। तो गाइस, ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चे को कम क्वांटिटी में ही खाना खिलाना है और क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे को स्टोर्ड फूड खिला सकते हैं या नहीं। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप बच्चे को फ्रेशली कुक्ड फूड ही खिलाएं, स्टोर्ड फूड बिल्कुल ना खिलाएं। अभी यार छोटी सी जान है, वो अभी छोटा सा बच्चा है, उसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, क्यों अभी से उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना। उसको फ्रेशली कुक्ड फूड बनाएं और फ्रेशली कुक्ड फूड ही उसे खिलाएं। हाँ, कुछ टाइम बाद आप उसे स्टोर्ड फूड खिला सकते हैं, पर एटलीस्ट 6 मंथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे को कब खिलाएं। तो एज पर द डॉक्टर रिकमेंडेशन, आप बच्चे को खाना मॉर्निंग टाइम और डे टाइम में ही दें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों को खाना कितनी बार खिलाएं। तो स्टार्टिंग में हमें बच्चे को 1 मील ही ऑफर करना है। आफ्टर 1 वीक और 2 वीक आपके बच्चे का इंटरेस्ट फूड के लिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे का 2nd वीक में 2nd मील स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन इज आप 2nd मील बच्चे का 3rd वीक और 4th वीक में ही करें, और नहीं तो आप 6 मंथ्स में 1 मील पर भी बच्चे को रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब बच्चे को क्या खिलाएं। हर माँ की परेशानी, क्या खिलाएं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बच्चे को खाना आपको प्यूरी फॉर्म में देना है, और स्टार्टिंग आप फ्रूट से कर सकते हैं। फ्रूट्स में क्या, एप्पल, बनाना, पियर, एवोकाडो, एप्रिकॉट, ये सब आपको प्यूरी फॉर्म में ही देना है। वेजिटेबल्स दे सकते हैं। वेजिटेबल्स में कैरेट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पंपकिन्स, पियर, ये सारी चीज आप प्यूरी फॉर्म में ही दें। ग्रेन्स में आप बच्चे को मूंग दाल, राइस वाटर, सैरेलैक, रागी, ओट्स, रागी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीजें आपको प्यूरी फॉर्म में ही देनी है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चे को आपने खिलाया और बच्चा मुंह से उलट दे और मतलब टंग से पुश करके बाहर निकाल दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चे को खाना नहीं खिलाना है या उसको खाना पसंद नहीं आ रहा है। आपको ये करना है, बच्चे ऐसा करते हैं, आपको दोबारा बच्चे को खिलाना है। आई हैव मैंशन 1 मंथ फूड चार्ट फॉर 6 मंथ्स बेबी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 1st वीक में आपको 1 मील ही ऑफर करना है बच्चे को। स्टार्टअप एप्पल प्यूरी और मूंग दाल से भी कर सकते हैं। 2nd वीक में आपको बच्चे को 1 मील ही कंटिन्यू रखना है। 3rd वीक में आप बच्चे को 2 टाइम्स मील देने की कोशिश कर सकते हैं, और इसी तरह 4th वीक में भी आपको 2 टाइम्स मील कंटिन्यू करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे को क्या ना खिलाएं। तो बच्चे को आपको 6 मंथ पे बिल्कुल भी सॉल्ट और शुगर इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि जब फूड में सॉल्ट और शुगर ही नहीं होगा तो बच्चा खाना कैसे खाएगा, उसको तो पसंद ही नहीं आएगा। तो गाइस, बच्चे को तो अभी कोई टेस्ट पता ही नहीं है, उसका टेस्ट तो आप डेवलप करेंगे ना। उसके लिए तो क्या फीका और क्या मीठा, उसको तो कुछ नहीं पता अभी, ना सॉल्ट के बारे में ना शुगर के बारे में। तो बेसिकली आपको बच्चे को सॉल्ट और शुगर नहीं देना है।
अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट टिप की। वो इम्पोर्टेंट टिप क्या है कि हमें अपने बच्चे का एलर्जी टेस्ट भी करना है। वो कैसे करना है कि आपको 2 से 3 दिन तक सेम फूड बच्चे को खिलाना है, जिससे कि अगर बच्चे को किसी फूड से एलर्जी है तो वो आपको पता चल सके कि किस फूड से एलर्जी है। और कोई भी 2 फूड अभी मिक्स करके बच्चे को नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने राइस और दाल को मिक्स करके प्यूरी फॉर्म में बनाया और बच्चे को दिया, और मान लीजिए आपके बच्चे को राइस से एलर्जी है, तो आपको नहीं पता चल पाएगा ना राइस से थी या दाल से थी। इसीलिए एक टाइम पे हमें एक फूड ही बच्चे को, एक तरह का फूड ही खिलाना है, 2 फूड मिक्स करके नहीं खिलाने। हाँ, कुछ टाइम बाद हम मिक्स करके खिलाएंगे। अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो क्या कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ, एक गसा भी नहीं खाता है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि इसीलिए 6 मंथ्स पर बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करने की बोला जाता है, ताकि बच्चे को खाने की आदत लगे, बच्चे को हम धीरे धीरे करके प्रॉपर मील पे ला सके, और फिर बच्चा जब एक प्रॉपर मील लेने लायक हो तो वो आराम से खाना खा सके। ये नहीं कि हमें उसके पीछे भागना पड़े और फिर भी वो ना। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया होगा। दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस आपके बच्चे के साथ कैसा रहा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि और पेरेंट्स भी आपका एक्सपीरियंस जान सके। और चलिए, अब समय है विदा लेने का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।